राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, घर में अगर आप लड्डू गोपाल ला रहे हैं या लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हैं, तो उनकी जो विग्रह है, जो मूर्ति है, उसको किस तरह की होनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, इसके जो ज़रूरी नियम हैं वह ज़रूर जान लीजिए। और साथ में सेवा के क्या नियम होते हैं वह मैं आज आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। कई घरों में लड्डू गोपाल की एक छोटे बालक की तरह भी पूजा की जाती है। इससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में यदि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति लाने का मन बना रहे हैं, तो इससे पहले इन बातों को आप ज़रूर जान लीजिए। हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर कई नियम बताए गए हैं। दोस्तों, यदि इन नियमों का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति को लड्डू गोपाल जी की सेवा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर भी कई नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। कैसी होनी चाहिए लड्डू गोपाल का विग्रह? लड्डू गोपाल का विग्रह बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने अंगूठे के आकार या फिर उससे थोड़ा सा लगभग 3 से 4 इंच की जो विग्रह होते हैं वे घर में रख सकते हैं। इसी के साथ लड्डू गोपाल को पीतल, तांबा, कांसा, चांदी या फिर सोने की विग्रह या मूर्ति घर में आप बनवा कर भी रख सकते हैं। वहीं अगर आप अष्ट धातु से बनी हुई जो विग्रह होती है लड्डू गोपाल की, वह भी घर में लेकर आ सकते हैं और ये और भी शुभ कहते हैं कि मानी जाती है। दोस्तों, उनके माथे पर चंदन का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। सुबह शाम लड्डू गोपाल जी का पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 3 से लेकर 4 बार आप भोग लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि उनका भोग हमेशा स्नान के बाद और सात्विक रूप से बनना चाहिए, जिसमें किसी तरह का भी कोई प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भोग के बर्तन भी लड्डू गोपाल के कहते हैं कि अलग होने चाहिए। भोग लगाने के लिए कभी भी आप प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। इसके स्थान पर आप धातु के बने बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में हमेशा लड्डू गोपाल की एक ही विग्रह होना चाहिए। अगर आपके घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल का विग्रह है तो उनकी पूजा भी अलग अलग रूप में करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर में अकेला तो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी परिस्थिति बन जाती है जिसमें हमें लड्डू गोपाल को छोड़ना पड़ जाता है, तो उससे उनके लिए सबसे पहले तो खाने पीने का इंतज़ाम करके जाना चाहिए और फिर आज्ञा लेकर घर से बाहर जाना चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान नकारात्मक विचार मन में नहीं आने चाहिए और ना ही नकारात्मक बातें हमें बोलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से लड्डू गोपाल की पूजा करने के, उनको घर लाने के बारे में अगर आप नियम बना रहे हैं, कुछ मन में ला रहे हैं कि लड्डू गोपाल का विग्रह घर में लेके आना है, तो ये कुछ नियम होते हैं। कुछ कहते हैं ना, जैसे कि मन के विचार, जो मन के भाव ही होते हैं जो हम अपने लड्डू गोपाल के सामने समझ सकते हैं। तो उन्हीं भावों को लेकर, सात्विक भावों को लेकर भगवान लड्डू गोपाल का विग्रह घर में लाइए और उनकी मन से, दिल से पूजा करनी चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर प्राप्त हुई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।